ये राहुल है? मैंने कहा हाँ। बोलता है ये टोक्यो में भी खेला था, जापान में? मैंने कहा हाँ। तो उसने बोला कि भाई ये आगे नहीं आ सकता। मैंने बोला वाई? तो उसने बोला कि भाई पीछे से इनको फ़ोन आते हैं कि भाई इस बंदे को आगे नहीं लाना आपने, समझ रही, जो मर्ज़ी हो जाए इस बंदे को आगे नहीं लाना। तो बोलता है इसी वजह से 3 प्लेस से अभी 4 पे चला गया ये, तो इसको कभी भी आगे नहीं आने देंगे। तो उसको बोलता है कि तू टाइम ज़ाया मत कर इधर, तू और कुछ कर ले। तो हमने आई डोंट नो गाइस, आई डोंट नो कहाँ से आज का वीडियो शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। मतलब बहुत ही पूरा दिन है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ और इट इज़ सो डैम बैड कि मतलब इसके बारे में बात करने में भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। आई मीन यही बोलना चाहूँगा कि राहुल ब्रो, वी एब्सोल्युटली सल्यूट यू एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, क्योंकि आर डूइंग सच ग्रेट स्टफ। इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंसेस आप देते जा रहे हो। देखो सब आपको स्टेज पर देख रहे हैं, कोई कैसा फीडबैक दे रहा है, कोई कैसा फीडबैक दे रहा है, बट बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, व्हाट यू आर फेसिंग, व्हाट यू आर डीलिंग विद, कोई नहीं जानता। सब अपना मुंह चलाने के लिए तैयार रहते हैं। एंड कुलदीप सिंह यादव मैन, वो कहते हैं ना, एक सही कोच का होना, एक गाइड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए। मतलब ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने आगे जाओगे इस चीज़ पर कि आपको गाइड करने वाला, आपको कोच करने वाला कौन है और वो आपको किस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह से ही इज़ गाइडिंग यू, किससे आप सीख रहे हो, किससे आप एडवाइस ले रहे हो। तो वही चीज़ कुलदीप सिंह यादव बिल्कुल सही एग्जाम्पल की तरह प्रूव कर रहे हैं, बिकॉज वो बिल्कुल राहुल के साथ डट कर खड़े हैं, पूरी तरह से उनकी तैयारी करा रहे हैं हर तरीके से गाइस। इमोशनली ही सपोर्टिंग हिम, मेंटली ही सपोर्टिंग हिम, फिजिकली उनकी फिजिक को इतना ज़्यादा चेंज करते जा रहे हैं। इट्स अमेजिंग गाइस, इट्स रियली अमेजिंग। बहुत ही अच्छी जोड़ी है। एवरी टाइम, हर एक बार जब ये स्टेज पर चल रहे हैं गाइस, ही इज़ इन पीक कंडीशन गाइज, ही इज़ इन पीक कंडीशन। वो भी कंट्री से दूर जाकर गाइज, अपनी कंट्री से बाहर जाकर आप compete कर रहे हो। हज़ार फैक्टर्स होते हैं, हज़ार फैक्टर्स, जिसके बारे में ना सिर्फ इंडियन बॉडी बिल्डर्स ने बल्कि बाहर के भी टॉप बॉडी बिल्डर्स ने बात करी है कि स्ट्रेस का इशू आता है, वाटर रिटेंशन का इशू आता है, टाइम का इशू आता है, कुछ चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती, उन चीज़ों का इशू, मतलब बहुत ज़्यादा इशूज़ आते हैं गाइज। उसके बाद भी एवरी सिंगल टाइम दीज गाइज आर नेलिंग पीक। कुलदीप सिंह यादव एंड राहुल फिटनेस अमेजिंग तरीके से फिजिक स्टेज पर ला रहे हैं हर एक बार। क्रेजीली कंडीशन ही इज कमिंग, क्रेजीली पील्ड गाइस, कोई कमी नहीं दिख रही फिजिक में। आई डोंट नो हाउ हिम एंड कुलदीप आर डूइंग दैट, बट दिस इज़ बियॉन्ड बिलीव। ये सच में बिलीव करने से बाहर वाली बात है। बड़े बड़े एथलीट्स को हम देखते हैं गाइस कि पीक मिस कर देते हैं जब वो दूसरी कंट्री में जाके compete करते हैं। हमने ये चीज़ इवन एरिन बैंक्स के साथ में देखी दुबई प्रो में। ही वॉज रियली गुड, इम्प्रूव्ड डेफिनेटली, बट उनकी पीक नहीं थी गाइस, ही वॉज सॉफ्टर। ये उन्होंने खुद अपने पॉडकास्ट के अंदर बात करी और उससे पहले वीडियो में हमने भी बात कर ली थी। हार्डी जैसा एथलीट आपने देखा था आर्नोल्ड क्लासिक यूके में, हार्डी का वो 100% पैकेज नहीं था। क्यों? बिकॉज ही हैड टू ट्रैवल एट द वेरी एंड टाइम। तो ट्रैवलिंग का इशू, स्ट्रेस का इशू, वाटर रिटेंशन का इशू, ये सारे इशूज़ आते हैं गाइस, बट उन सबको डिनाई करते हुए राहुल हर बार पीक हिट करके आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त फिजिक के साथ आ रहे हैं। और अगर आप नहीं भी करोगे ना कंपैरिजन, उसके बाद भी गाइस दिस गाय इज़ ऑलरेडी प्रूविंग हिमसेल्फ, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। यहाँ पर भी देखो बहुत बड़ी चीज़ हुई थी जिसके बारे में कुलदीप यादव ने एक पोस्ट भी करा है और उस बारे में बात भी करी है, आप उसको देख सकते हो जाकर, बट उस बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा। ये बहुत ही पर्सनल चीज़ है गाइस, तो मैं नहीं समझता कि मुझे राइट है इस बारे में बात करने का, ना मैं उनके इतना क्लोज हूँ। एंड बोलना भी आई थिंक काफ़ी हर्टफुल होगा उनके लिए भी और बाकी सब लोगों के लिए भी, बट दिस इज़ हाउ यू रियली अर्न रिस्पेक्ट। हर बार स्टेज पर अपनी पीक कंडीशन में आने के साथ। एंड टोक्यो प्रो यानी कि जो लास्ट होता है इनका, उससे बेटर कंडीशन में देगा इस। वहाँ पर मैंने भी बात करी थी कि माइनर से सॉफ्टर साइड पर थे कंपेयर टू दुबई प्रो, थोड़ा सा बिल्कुल माइनर से, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं थी गाइस। यहाँ पर ये दुबई प्रो जैसे पैकेज में थे या फिर उससे भी बेटर पैकेज में। इतनी ज़्यादा हार्डनेस इनकी फिजिक में दिख रही थी, कोर इतनी ज़्यादा टाइट साइड पे थी। ठीक है, पोजिंग को आप बोलोगे कि इशू है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग भी बोलते रहेंगे, मैं भी बोलते रहूँगा, आप लोग भी बोलते रहोगे, बट ही वॉज राइट देयर गाइस। एंड कुलदीप सिंह यादव ने बहुत सारी चीज़ें बोली अबाउट इस शो और कैसी जजिंग हो रही है। सो इस बारे में आप लोग समझदार हो, आप अपनी ओपिनियन रखते हो, इस बारे में आप जो चाहते हो ना वो बिलीव करो। और अगर इस बात को यहीं छोड़ भी देगा इस, तब भी 4th प्लेस रियली, मतलब 4th प्लेस हियर नॉट एक्सेप्टेबल गाइज। या तो ये शो जीत रहे थे या फिर 2nd प्लेस पर आ रहे थे, क्योंकि ये देखो ये वाले एथलीट बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगे। एक्चुअली में इनकी फिजिक काफ़ी एस्थेटिक थी, लेकिन कंडीशन के मामले में गाइज और मसल हार्डनेस और जो आपकी बैक की बात है ना, वहाँ तो राहुल सच में सबको खा ही रहे थे। यहाँ पर भी एक अमेजिंग फिजिक, अमेजिंग कंडीशन के साथ वो यहाँ अवेलेबल थे, डीमन बैक के साथ में। मिड सेक्शन वॉज टाइटर, सो इट्स काइंड ऑफ रॉन्ग इन द शो, मतलब जिस तरह की चीज़ हुई एंड जिस तरह से
इस शो के बारे में कुलदीप सिंह यादव ने बात करी और बोला कि हमने ये चीज़ टोक्यो प्रो में नहीं बोली, हमने ये चीज़ दुबई प्रो में नहीं बोली कि इनके साथ रॉबरी वगैरह हुई है। क्यों नहीं बोली? क्योंकि हमें एक्चुअल में लगा वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसी तरह गाइस मैं भी यही चीज़ बोलना चाहूँगा आप लोगों से एक पॉइंट रखकर कि भाई देखो दुबई प्रो हुआ था, वहाँ मैंने बिल्कुल नहीं बोला राहुल फिटनेस वॉज रॉब्ड। उसके बाद एक शो हुआ टोक्यो प्रो, वहाँ पर भी मैंने नहीं बोला कि राहुल फिटनेस वॉज रॉब्ड। लेकिन यहाँ पर गाइस ये चीज़ बोलनी बनती है, क्योंकि देखो सेकंड प्लेस से नीचे यहाँ राहुल फिटनेस को इस कॉम्पिटिशन में इस फिजिक के साथ में मैं नहीं देखता हूँ, देख ही नहीं सकता हूँ। यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एविडेंट थी। इट वॉज राइट दियर दिस टाइम। आप पोजिंग को दोष दे सकते हो, ठीक है, वहाँ पर राहुल अभी भी मिस कर रहे हैं थोड़ा सा, नो वन इज़ डिनाइंग दैट। लेकिन उसके बाद भी अगर आप कॉल आउट में आ रहे हो तो कॉल आउट में अपनी फिजिक देखो, कॉल आउट में उनकी पोजिंग देखो गाइस, ही इज़ नॉट मैसिंग अप। कॉल आउट में वो उसी तरह से पोजेस होल्ड कर रहे हैं जैसे दूसरे एथलीट्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे बिल्कुल भी इशू नहीं लगता। आपकी पोजिंग आपको कॉल आउट में आने से रोक सकती है, बट कॉल आउट में अगर आप अपनी फिजिक को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, पोजेस को होल्ड कर रहे हो, तो आई रियली डोंट फील कि वहाँ पर इतना कोई इशू होना चाहिए। और वहाँ पर ऐसा इशू नहीं है गाइस, जैसे बाकी लोग होल्ड कर रहे थे वैसे ही राहुल भी होल्ड कर रहे थे। यस, मैं ये नहीं बोल रहा कि इनको इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, इनको अपने चेस्ट को अभी भी इंप्रूव करना है और दूसरा अपनी पोजिंग को, बट यहाँ पर ही वॉज बेटर देन अदर एथलीट्स। अगर ये जीत नहीं रहे थे तो सेकंड ज़रूर आ रहे थे। उसके बाद बताइए एक चीज़ और हुई, यहाँ पर इनको फीडबैक लास्ट में जजेस ने क्या दिया, अपनी बैक पे वर्क करो, अपनी कोर पे वर्क करो, आपकी बैक अच्छी नहीं है। मतलब आप बिलीव कर सकते हो इस बात को, मुझे तो सच में ये बात किसी को भी हज़म नहीं होगी गाइस, किसी को भी हज़म नहीं होगी। इनफैक्ट जैसे मैंने कल बोला था ना, एक नॉन बॉडी बिल्डिंग पर्सन को, जो बॉडी बिल्डिंग को पसंद नहीं करता, उसको भी आप इनकी फिजिक दिखाओगे बैक से, तो भाई वो बोलेगा कि यस बहुत ही डेडली बैक है ये। और यहाँ पर इनको बोलेगा कि अपनी बैक में इंप्रूवमेंट करो, बैक वैसी नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल मानने वाली है ही नहीं, और बिल्कुल ही आपको यहीं पता लग जाता है कि फीडबैक बस देने के लिए दे दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। कोर पर फीडबैक मिला कि अपनी कोर टाइट साइड पे करो। मतलब आप मिड सेक्शन देख रहे हो इनका कितना टाइटल लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा भी आपको ऐसा लग रहा है कि इनके एप्स सॉफ्ट साइड पर हैं। इनफैक्ट टॉप 4 को देखो, टॉप 4 में मैं ये नहीं कहूँगा सबसे बेस्ट एप्स इनके हैं, लेकिन ही इज़ बीटिंग 2 ऑफ द पीपल गाइस, आपको खुद दिख रहा है यहाँ पर। तो इस तरह का फीडबैक मिलना, इस तरह की बातें कही जाना, बिल्कुल इसलिए पता है आपका बिलीव चीज़ों से हट जाता है, आप एक्सेप्ट नहीं करते हो चीज़ों को। इतनी अच्छी फिजिक लाने के बाद में आपको इस तरह से रिवॉर्ड करा जाता है, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो लास्ट में गाइस मैं यही बोलना चाहूँगा कि कुलदीप ब्रो कीप सपोर्टिंग हिम, वी रियली रेस्पेक्ट यू। आपने वो चीज़ अर्न करी है, सबके दिलों में अपने लिए जगह बनाई है। एंड राहुल फिटनेस ब्रो कीप ग्राइंडिंग गाइस, कीप ग्राइंडिंग ब्रो। जितनी देर में कुछ चीज़ मिलती है ना, उतना ही मज़ेदार वो चीज़ हो जाती है। जिस तरह से यू आर पुटिंग इन एफर्ट्स, कामयाबी फ़र्ज़ होती जा रही है आपके ऊपर, और वो चीज़ आपको मिलेगी। जब कोई चीज़ फ़र्ज़ हो जाती है ना, तो वो चीज़ मिलती है। बाकी भाई इतनी बड़ी बातें मैं कर नहीं सकता और ज़्यादा, तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। बट यही है गाइस, ये अपडेट कुछ ऐसी ही थी कि मतलब बात करनी ज़रूरी भी थी, लेकिन बात करते हुए ना मुंह का जायका थोड़ा सा ख़राब हो गया। एनीवेज नेक्स्ट अपडेट है गाइस निक वॉकर की। एंड निक वॉकर काफ़ी टाइम से अपनी कोई पिक या फिर वीडियो इस तरह की जिसमें वो फिजिक रिवील कर रहे हो, पोजिंग कर रहे हो, फिजिक अपडेट दे रहे हो, पोस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में एवरीवन इज़ लाइक ऐसा क्या हो गया, वाई निक इज़ नॉट पोस्टिंग एनीथिंग, क्योंकि वो तो हमेशा हर 3-4 दिन में कोई ना कोई पोस्ट अपडेट कर देते हैं जहाँ पर प्रॉपर उनकी फिजिक हमें पोजिंग करते हुए दिख जाती है। तो इस बारे में निक ने स्टोरी में बताया गाइस कि ही वोंट शेयर अपडेट्स। यस, पीपल आर अंडर एस्टिमेटिंग हिम टू मच। अपनी इतनी फिजिक अपडेट्स के बाद भी, जो कि टोटली रॉ होती हैं, ना किसी परफेक्ट लाइटिंग में होती हैं, ना कि पंप के बाद होती हैं, उसके बाद भी लोग इन्हें टॉप 5 टॉप 6 से बाहर रख रहे हैं, इवन जब इन्होंने अपने आप को टाइम एंड टाइम अगेन प्रूव करा है। एंड इसीलिए ही इज़ लाइक अब सीधे स्टेज पर मिलेंगे, मेरी अपडेट्स को देखना, यू पीपल डू नॉट डिजर्व इट। मतलब इस तरह से नहीं बोला, बट एक्चुअली में मीन इसी तरह था कि भाई आपको मैं स्टेज पर ही दिखाई दूंगा, वहाँ पर ही देखना मेरी फिजिक और किस तरह से मैं सबको गलत प्रूव करूँगा। अब से आपको मेरी अपडेट्स देखने को इस तरह से नहीं मिलेंगी। एंड इनका ऐसा बोलना आई फील गाइज कहीं ना कहीं सही भी था। वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्कर इन द स्पोर्ट गाइज, जो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी हार्डवर्क से, अपने जेनेटिक्स को डिफाई करने की चीज़ से इन्होंने रेस्पेक्ट अर्न करी है एंड अपनी प्लेसिंग बनाई है, अपनी प्लेस बनाई है इतने टॉप स्पॉट में एज वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर इन द वर्ल्ड। उसके बाद भी मैं नहीं समझता, कुछ लोग पता नहीं अंधभक्त होते हैं, कैसे होते हैं, वो सोचते हैं कि ही विल डू वर्स। अब जस्ट वेट करो और देखो किस तरह की कंडीशन ये स्टेज पर लेकर आते हैं गाइस, क्योंकि ट्रस्ट मी, कंडीशन बोलो, हार्डनेस बोलो, प्रेजेंटेशन बोलो, इन चीज़ों में ना हम सिर्फ हार्डी चुपन और निक वॉकर इन दोनों पर ही बैट कर सकते हैं। एंड नो वन इन द टॉप 7, कोई भी इतना कंसिस्टेंट नहीं है, कोई भी इस तरह से अपने आप को प्रूव नहीं कर चुका है। इनफैक्ट निक ने हर एक शो में प्रूव करा है कंडीशन और मसल हार्डनेस की चीज़ों को लाकर। बाकी अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये ट्रेंड सा चल रहा है कि सब लोग टी बार रोइंग कर रहे हैं, और इस चीज़ को यहाँ पर निक भी हमें करते हुए दिखे। एंड निक वॉज डूइंग इट लाइक क्रेजी। एंड इसीलिए निक वॉकर की इतनी रिस्पेक्ट है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। द बेस्ट फॉर्म एज अ बॉडी बिल्डर ही कैरीज राइट नाउ गाइस। किस तरह का माइंड मसल कनेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, कितना ज़्यादा हैवी वेट है ये, 7 प्लेट्स को ये लिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी इनकी फॉर्म देखो कितनी ज़्यादा कंट्रोल्ड फॉर्म है ये।
कितना ज़्यादा फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ ये ट्रेन कर रहे हैं। एंड आप चाहे कितने भी अंधभक्त क्यों ना हो, एक बार तो दूध को दूध और पानी को पानी बोल दो गाइस, आपका ही फायदा होगा, थोड़ा सा नेकी मिल जाएगी आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो जेनेटिक्स, वरना दिस फॉर्म इज़ टेरिबल गाइस, आप जानते हो। सी इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता और ये पॉइंट कोई भी बोल सकता है भाई किसको बोल रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द क्रेजिएस्ट बैक ये कैरी करते हैं। यस आई डू अग्री विद दैट, आई डू बिलीव दैट, बट ये चीज़ इस फैक्ट से कुछ भी नहीं ले सकती कि ये फॉर्म एक परफेक्ट निक वॉकर की फॉर्म की टक्कर में कहीं भी नहीं है। ये हमने ओलंपिया टीवी के बैटल में भी देखा था। ये ट्रेनिंग इतनी जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं है जितनी कि इनकी बैक है। निक्स फॉर्म इज़ क्रेजी गाइस, इनके यूट्यूब वीडियो देखो वर्कआउट वाले, एब्सोल्युटली आप इतना ज़्यादा लर्न करने को आपको मिलेगा ना, इतना ज़्यादा आपको ट्रेनिंग करनी आएगी। सच में आपको अपने कोच से इस तरह से, अगर आप कोच हायर नहीं कर सकते, पर्सनल ट्रेनर हायर नहीं कर सकते, तो आप बहुत ज़्यादा लर्न करोगे, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड बाय द वे निक के लिए मेरे हिसाब से गाइस, जिस तरह से उनको काउंट आउट करा जा रहा है ना, उसी तरह से इनके लिए इससे बेटर पोजीशन नहीं हो सकती कोई भी। कोई इनको थर्ड पे रख रहा है, कोई इनको फिफ्थ पे रख रहा है, कोई इनको सेवन्थ पे रख रहा है। इनको इतनी ज़्यादा कम एक्सपेक्टेशन से लोग देख रहे हैं ना कि अब यहाँ से ये ऊपर ही जाएंगे एंड ही कैन शॉक एवरीवन विद द पॉजिटिव फिजिक। हम इस वक्त ना एक बेस्ट बॉडी बिल्डिंग एरा को विटनेस कर रहे हैं। इसको एंजॉय करो गाइस जब तक ये है, क्योंकि ऐसा पीक बॉडी बिल्डिंग का टाइम लंबे टाइम तक नहीं रहता। इस साल आई थिंक बॉडी बिल्डिंग इज पीकिंग, नेक्स्ट ईयर का पता नहीं, बट अभी तो इसको एंजॉय करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त, एवरीवन इज ब्रिंगिंग समथिंग टू द स्टेज। कुछ यूनिक अपनी फिजिक में सब टॉप के कंपेटिटर्स ला ही रहे हैं, चाहे वो अपनी फिजिक में सॉफ्टनेस ही क्यों ना ला रहे हो। एनीवेज बुरा मत मानना, या ऐसे ही मैंने बोला है थोड़ा सा मजाक के वे में, हर कोई अपनी फिजिक में बहुत ज़्यादा यूनिक फैक्टर ज़रूर लेकर आ रहा है। एनीवेज इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है सैमसन डॉडा की। एंड सैमसन डॉडा इज शोइंग मोर एंड मोर कंडीशन गाइस। अपनी हर एक अपडेट के साथ इनकी फिजिक में हमें चेंजेस, हमें शेड्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ही इज़ लुकिंग वे इम्प्रूव्ड स्पेशली इन द हैमस्ट्रिंग पार्ट। एंड इवन दो गाइस यस इनकी अपडेट्स जो हैं सारी बहुत ज़्यादा हैवीली फिल्टर्ड होती हैं, जिसके लिए सैमसन इज़ नोन फॉर, बट उसके बाद भी गाइस हम ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा वर्क ये पुट इन कर रहे हैं इस टाइम पर। एंड सैमसन को उनकी वाइफ ट्रेन कर रही है, आप लोग ये चीज़ जानते ही हैं, हमने बहुत पहले बात कर ली थी इस बारे में। एंड अब इस चीज़ पर माइलोस ने काफ़ी बातें कही हैं रिसेंटली एक पॉडकास्ट के अंदर, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल सी भी हैं एंड कई लोगों ने उन्हें यूज़ भी करा है। जैसे एक चीज़ मैं अगर आपको बताऊं तो उन्होंने ये कहा कि एक फीमेल कभी भी ट्रेन नहीं कर सकती एक मेल को इस लेवल पर आकर, बिकॉज हर एक चीज़, हर एक बॉडी की डिमांड, हर एक केमिकल की डिमांड, हर एक चीज़ चेंज हो जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी सैमसन गाइज सीम्स लाइक ही इज़ रेडी टू सफ़र दिस टाइम, मतलब उनके पास एक तरह से चॉइस ही नहीं है। सैमसन को पुश करना पड़ रहा है बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो चाहें या फिर ना चाहें। ये लास्ट कैप्शन देखो सैमसन के पोस्ट पर, आपको इस चीज़ के बारे में पता लग जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सैमसन बोल रहे हैं कोई जिम की पुलिस को बुलाओ, क्योंकि आई थिंक मेरी वाइफ मुझे मारना चाहती है इस प्रेप के दौरान। बहुत ही फनी वे में उन्होंने बोला, लेकिन आप समझ जाओ शी इज़ मेकिंग हिम सफ़र गाइस। ये इनको सफ़र करने पे मजबूर कर रही हैं, पुशिंग हिम रियली हार्ड, अपनी फिजिक को बेस्ट एस्पेक्ट के साथ लाने का ट्राई करने के लिए पुश कर रही हैं। जैसे हैनी रैम्बोर्ड अपने एथलीट्स को पुश करते ना, कुछ वैसे ही यहाँ पर सैमसन की वाइफ भी पुश करती हुई दिख रही है सैमसन को। ये पूरी तरह से ट्राई करिए कि अपने बेस्ट पैकेज के साथ यहाँ पर सैमसन आए। देखो अब माइलोस कहते थे ये इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करना चाहती, अपने आप को उस तरह से पुश नहीं करते। अब देखो आप अपने कोच की ना सुनो वो तो समझ में आता है, बट भाई वाइफ की तो आपको सुननी ही पड़ेगी, और वो चीज़ यहाँ सैमसन के साथ होती हुई दिख रही है। आप जाओगे कहाँ, आपको खुद को पुश करना ही पड़ेगा, यहाँ पर आप एक्सक्यूजेज नहीं बना सकते। एंड दैट्स गुड गाइस, दैट्स रियली गुड। इनफैक्ट सैमसन की वाइफ के पास भी बहुत कुछ है प्रूव करने के लिए, जिस तरह से उनको लेके काफ़ी कमेंट्स पास करे गए पॉडकास्ट के अंदर, वैसे ही शी इज़ ऑल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट जब से माइलोस वाला सीन हुआ है ये। सो इनके पास भी सैमसन की तरह ही बहुत कुछ प्रूव करने को है। एंड लाइक दैट आई डू बिलीव गाइस कि सैमसन इस बार क्रेजी पील और क्रेजी कंडीशन हमें ज़रूर दिखाई देंगे। ही इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी बेटर देन एवर। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल 100% आ जाएंगे, बिल्कुल पील्ड आ जाएंगे, बिल्कुल कंडीशन आ जाएंगे, सबको बीट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग और पील्ड, बट मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि अपनी अब तक की करियर की मुझे लग रहा है बेस्ट कंडीशन और बेस्ट पील्ड फिजिक के साथ ही होंगे स्टेज पर। एंड देन गाइज उस तरह से ही कैन बी अ थ्रेट टू डेरेक, ही कैन बी अ थ्रेट टू हार्डी एज वेल, क्योंकि एक चीज़ मैं जानता हूँ गाइज, सैमसन हैज़ एवरीथिंग रिक्वायर्ड टू बी द मिस्टर ओलंपिया। जजेस जस्ट वेट कर रहे हैं इनके इम्प्रूव करने का। एंड आप लोग मानो या ना मानो, एक 80% सैमसन डॉडा इज़ गोइंग टू बी गुड इनफ टू बीट अ हार्डी एंड डेरेक, जो कि अपने 95% या 100% पर हो। एंड इससे पहले गाइज आप इस स्टेटमेंट को गलत बोलो या फिर इस पर सवाल उठाओ, थिंक अबाउट इट विथ योर ब्रेन्स। यू नो वाई? क्योंकि ही इज़ मैसिव गाइज। इनके पास वो क्लासिक लाइन से ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर होते हुए भी, जो कि बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस फिजिक है। ही इज़ बिग, और उसके बाद भी गाइज इतने टॉल होने के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा फुलर साइड पर भी हैं।
इनका फ्रेम खाली नहीं लगता, इतनी ज़्यादा मास इन्होंने ऐड कर ली है। एंड यू ऑल नो कितना ज़्यादा मुश्किल है अपने फ्रेम को फिल करना व्हेन यू आर टॉलर कंपेयर टू जब आप 5 फीट 4 इंचज़ के हो, 5 फीट 5 इंचज़ के हो। तो वो चीज़ एक ऐसी है जो सैमसंग को रिवॉर्ड ज़रूर देती है और आई बिलीव दिया जाना भी चाहिए इस चीज़ के थ्रू। एनीवेज अब इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि ब्रैंडन करी की। एंड ब्रैंडन करी हमारे 2019 के मिस्टर ओलंपिया चैंपियन, अ फॉर्मर मिस्टर ओलंपिया गाइस। इनको इस सीज़न में कोई भी सीरियस नहीं ले रहा है और कहीं ना कहीं इस चीज़ का रीज़न क्लियर है गाइस, कहीं ना कहीं इस चीज़ का क्रेडिट इनको खुद ही जाता है। ही टुक थिंग्स वेरी लाइटली द इंटायर सीजन। सबसे पहले देखो लाइमलाइट से गायब रहते हैं फॉर द इंटायर ईयर। हर साल यही होता है, चाहे मिस्टर ओलंपिया इन्होंने टाइटल जीता हो 2019 में, उस साल की भी बात करें तो यही होता है। ज़्यादा गेस्ट पोस्टिंग नहीं करते, ज़्यादा पॉडकास्ट वगैरह अटेंड नहीं करते, ज़्यादा ट्रेन करते हुए अपनी अपडेट्स नहीं डालते और ये चीज़ मैटर करती है गाइस। बॉडी बिल्डिंग आप कुछ भी बोल लो, पॉलिटिक्स प्लेज अ रोल। साथ में दिस इज़ ऑल्सो अ कंपनी गाइस, IIBB इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, चाहे आप मानो या ना मानो। इनफैक्ट गाइस पूरे साल ये जिम में भी खुद को इस तरह से पुश नहीं करते एक्सेप्ट फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स, तब जाके पुश करना स्टार्ट करते हैं। इवन अब्दुल्ला जो इनके काफ़ी लंबे टाइम से कोच रहे हैं, इनको ट्रेन करते आ रहे हैं, उन्होंने भी इनको बैश करा था अभी एक रीसेंट पॉडकास्ट के अंदर, जिसकी मैंने बात भी करी थी अपने एक रीसेंट वीडियो के अंदर, कि लास्ट टाइम में ये आ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे कंडीशन करा दो, मुझे शो के लिए तैयार कर दो। ऐसे नहीं होता, यू हैव टू गिव अ कोच सम टाइम कि भाई इतना टाइम तो लगना ही है। और इसीलिए अब्दुल्ला ने मना भी कर दिया था कि भाई इस बार मैंने उनको मना कर दिया है, मैं ट्रेन नहीं करूंगा। अब आई डोंट नो उसके बाद इनके बीच में चीज़ें सही हुई, ये इनको ट्रेन कर रहे हैं या नहीं कर रहा है ये मुझे नहीं पता, बट नो वन इज काउंटिंग हिम इन टॉप 6। सो लेट्स सी। अब तक तो ये टॉप 6 के बाहर गाइस कभी भी प्लेस नहीं हुए मेरे हिसाब से। आई थिंक जब भी इन्होंने कम्पीट करा है मिस्टर ओलंपिया में, ये टॉप 6 के अंदर ही प्लेस हुए हैं। तो क्या ये फर्स्ट टाइम होगा जब ये टॉप 6 के बाहर प्लेस होंगे, या फिर ब्रैंडन इस बार भी एक मिरेकल पुल कर लेंगे और टॉप 6 के अंदर जगह बना लेंगे। बाकी इसके बाद बात करते हैं गाइस आज की नेक्स्ट अपडेट की, जो कि है माइकल क्रीजो की। एंड माइकल क्रीजो इज फोकसिंग ऑन गेटिंग बेटर एंड हीलिंग आफ्टर गेटिंग द सर्जरी डन। यस, 2 वीक्स हो गए इनको सर्जरी कराए हुए एंड नाउ उसके बाद गाइस लाइट एक्सरसाइजेस अपने ये ट्रेनर अपने डॉक्टर के साथ करते हुए हमें दिखाई दिए। इन्होंने स्टार्ट कर दी है ये चीज़ करनी। आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे स्लोली ट्रेन कर रहे हैं, अपने आर्म को मूव कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ये बोल भी रहे हैं मैं जिम में आया तो हूँ लेकिन सिर्फ कॉफ़ी पीने के लिए। अब देखो वी कैन फील इट गाइस, वी कैन रियली फील इट, द डिज़ायर जो इनको डिज़ायर फील होती होगी ना बाइसेप और ट्राइसेप को ट्रेन करने के लिए। आई मीन क्रीजो कैसा फील कर रहे होंगे, कितनी मुश्किल से ये खुद को रोक रहे होंगे कि भाई अपने आर्म्स को ट्रेन ना करूँ। इस चीज़ को शायद हम इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि इनका तो हर सेकंड डे ही बाइसेप डे होता था। अब नहीं इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि एक दिन का गैप लेकर ये आर्म ट्रेन करते थे, बिल्कुल भी नहीं गाइस। एक दिन का जो ये गैप लेते थे उस दिन ये बाइसेप ट्रेन नहीं करते थे, उस दिन ये ट्राइसेप ट्रेन करते थे। तो हो गया ना एक दिन का गैप, एक दिन बाइसेप एक दिन ट्राइसेप, तो ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे आर्म को ही ट्रेन कर रहे होते थे ये। बट अब इनको नहीं करना पड़ा और आई थिंक आने वाले कुछ टाइम में भी ये 8 से 10 वीक ऐसा नहीं कर पाएंगे। बट वी रियली वांट हिम टू रिकवर एंड कम एट हिज बेस्ट गाइस। एंड इस टाइम को यूटिलाइज करें अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिकवर करने के लिए, पूरी तरह से क्लीन आउट करने के लिए। एंड उसके बाद एक चैंपियन माइंडसेट बनाएं और तैयारी करें नेक्स्ट मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करने के लिए, जहां पर ये अपनी पोजिंग पर वर्क करें, वैक्यूम हिट करना ट्राई करें अगर हो सकता है तो, मिड सेक्शन को टाइटर साइड पे करें, साथ में अपनी बैक पर इंप्रूवमेंट्स करें गाइस। ये सारी चीज़ें इनको करनी चाहिए और इन चीज़ों पर वर्क करने के लिए इनको एक माइंडसेट बनाना चाहिए। आई बिलीव पोटेंशियल भरा पड़ा है लेकिन ये चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ेंगी। जेनेटिक्स कैन टेक यू सो फार ओनली, उसके बाद भी वर्क पुट इन तो करना ही पड़ेगा। और सबसे बेस्ट एग्जांपल इस चीज़ का है डेरेक लैंसफोर्ड। ही इज़ वर्किंग रियली हार्ड गाइस, और कियान पियर्सन इज ऑल्सो वर्किंग रियली हार्ड। दोनों जेनेटिक फ्रीक हैं गाइस, अपनी फिजिक में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एस्थेटिक्स, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त शेप कैरी करते हैं, लेकिन उनको भी पता है गाइस इसके बाद भी एफर्ट्स तो हमें डालने ही होंगे इसको परफेक्शन की तरफ लेकर जाने के लिए। परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है लेकिन टू थ्राइव टू बी परफेक्ट, टू लुक फॉर परफेक्शन इज़ व्हाट इज़ नेसेसरी, और यही चीज़ ये लोग कर रहे हैं गाइस। एंड आई रियली बिलीव गाइस कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आज की अपडेट्स कैसी लगी और किसको कवर करते आप मुझे देखना चाहते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, आपको पता ही है ऑलमोस्ट डेली यहाँ पर अपडेट्स आती हैं और भी ज़्यादा रेगुलर वीडियोस आती ही रहेंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।